हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो मैं आपके सामने लेके आया हूं जवाहर नवोदय विद्यालय में जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया, अब उनको डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगेगा, डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं इसमें दूंगा। मैं क्यों लेके आया हूं ये वीडियो, देखिए जिन बच्चों को अगली साल के लिए नवोदय के पेपर में बैठना है, एक तो उनको फायदा मिलेगा, और जिन बच्चों का अभी सिलेक्शन हो गया उनको मिलेगा, और कुछ बच्चे वेटिंग में भी होंगे तो उनका भी इसमें कुल मिला के ये है कि सारी चीजें डाउट दूर हो जाएंगी। नवोदय विद्यालय आपको पता है हर जिले में एक स्कूल है, फ्री में एजुकेशन होती है। 6 से लेके 12वीं तक बच्चा 7 साल फ्री पढ़ता है। आपका कक्षा 6 के लिए और कक्षा 9 के लिए और कक्षा 11 के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिले वाइज होता है ये, और फिर उसमें से 80 बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट होकर जाते हैं। ठीक है, और मैं बार बार कहता हूं, पेरेंट्स का ये भी डाउट रहता है कि सर कौन सा स्कूल बेटर है, नवोदय सैनिक ही है। देखिए भाई, इसमें यहाँ पे ये बात क्लियर कर दो, अगर सैनिक की बात करें और आपके पास अगर पैसे हैं, पेरेंट्स की इनकम है, वे 2 लाख रुपए तक साल के खर्च कर सकते हैं, तो फिर सैनिक बेस्ट है। ठीक है, फिर अगर नवोदय की अगर बात करें तो नवोदय के साथ दिक्कत ये है कि नवोदय में स्कूल तो अच्छे हैं, लेकिन कंपेयर में इससे लगभग 40% इनका लगे तो कम है। क्योंकि देखो यहाँ पे तो फंडिंग सारी पैसे होते हैं, सारी फैसिलिटीज होती हैं, स्विमिंग पूल होते हैं, सारी चीजें हैं। ठीक है, और भी सारी जैसे लाइब्रेरी वगैरह हाई टेक्निकल होते हैं, स्टाफ थोड़ा सा पैसे समझ गए ना, जब पेरेंट्स से पैसे लिए जाते हैं, यहाँ पे भारत सरकार को सारे खर्च करने हैं, तो इस मामले में नवोदय थोड़ा सा कम हो जाता है। दूसरा, इसका एंट्रेंस लेवल, जब नवोदय लिया है तो एक थोड़े कम स्तर के एंट्रेंस लेवल से बच्चा लिया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंट्रेंस का लेवल अच्छा है, मतलब बच्चे ही पहले अच्छे लिए गए हैं, इसीलिए सैनिक स्कूल बेटर रिजल्ट भी देते हैं और इस मामले में आगे है। ठीक है भाई, समझ गए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि नवोदय, भाई नवोदय उस जिले का सबसे बेस्ट स्कूल है सैनिक के बाद, इसको ये समझो। चलिए अभी हम चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूं। देखिए क्या क्या है, देखो ये रिजल्ट आया था, ये रिजल्ट आया था भाई, ये क्या आया था, आपका रिजल्ट आया था। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये पूरा रिजल्ट आया था, और रिजल्ट को अगर मैं इसको देखूं, अभी मैं इसमें वो निकालूंगा इनका फॉर्मेट जो इन्होंने दे रखा है। तो मुझे एक बार पूरा फॉर्मेट निकालने दो, मैं पूरा फॉर्मेट निकालूंगा इसमें, अगर ये नेट चलेगा तो तभी निकाल पाऊंगा मैं फॉर्मेट। हाँ, ये क्या नवोदय की साइट है, होम कर दो चलो भाई इसको, ये कुछ वो जो इसमें पॉपअप है ना उस पे, हाँ देखो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो एडमिशन लिखा है, यहाँ पे एडमिशन, एडमिशन नोटिफिकेशन में आ जाओ, और यहाँ पे दिया है एडमिशन फॉर्मेट, एडमिशन फॉर्मेट दे रखा है। ठीक है, ये है एडमिशन फॉर्मेट कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, कक्षा 9 को मैं इसको एक बार डाउनलोड करके, ठीक है, हाँ ये देखो एडमिशन फॉर्मेट आ गया, आ गया एडमिशन फॉर्मेट खुल के पूरा। चलो ठीक है भाई, ये एडमिशन फॉर्मेट आ गया पूरा, और उसको थोड़ा सा मैं, चलो देखो, तो एडमिशन फॉर्मेट में देख लो भाई क्या क्या है, ये पूरा एडमिशन फॉर्मेट है आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पे एडमिशन फॉर्मेट में क्या क्या, एक तो ये है सारा कि आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, क्या क्या चाहिए, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एक तो ये हो गया आपका डेट ऑफ बर्थ वाला। दूसरा क्या है, पासिंग सर्टिफिकेट कक्षा 5 का, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का। फिर आपका SC ST सर्टिफिकेट जो अगर आप ले रहे हैं कक्षा 3 4 5 का लगता है इसमें। फिर आपका रेजिडेंस मतलब आपका डोमिसाइल, और आधार कार्ड है, हेड मास्टर का है, और एक मेडिकल है, अंडरटेकिंग है, और ये आपका सर्टिफिकेट। टीसी अभी इसमें नहीं लेनी है, टीसी अभी इसमें नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। उन्होंने बताया कि टीसी वहां लेके मत जाना, जब आप स्कूल में जब आपका वेरिफिकेशन ओके हो जाएगा तब टीसी कटाना उस स्कूल से। पता चला टीसी पहले कटा ली, फिर हो जाएगा मामला गड़बड़। अभी आओ, और देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है टीसी नहीं लेनी है। ठीक है, टीसी क्या है बाद में आएगी। और यहाँ पे देखो ये चीज और लिखी है कि
आपका टीसी तो लेनी नहीं है, कोई पैसे नहीं, नवोदय कोई चार्ज नहीं करता एडमिशन के, कोई फी नहीं लगती नवोदय में। अब कुछ देखो इन्होंने परफॉर्मा दे रखा है, एक तो पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म है, पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म है, ये आपको भरनी है भाई। पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म में नेम ऑफ द कैंडिडेट हो गया, बच्चे का नाम हो गया, यहाँ पे आधार नंबर हो गया, फोटो यहाँ पे लग जाएगा, जेंडर, और किसकी मदद से भरेगा, गार्जियन और हेडमास्टर दोनों मिलके इसको, जो भी स्कूल में जहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है वहां पे, ठीक है। कैटेगरी हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, डेट ऑफ बर्थ शब्दों में हो गया, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। और अगर आप नीचे भी देखोगे तो नीचे देखो ये सारी चीजें हो गई भाई, यहाँ पे गार्जियन, ये सारी चीजें, मंथ, ईयर, ये कक्षा 3, कक्षा 4 और 5 का एक रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, कक्षा 3, 4, 5 का एक रिकॉर्ड हो गया। हाँ देखो ये कुछ एक सर्टिफिकेट है, आपको सर्टिफिकेट किसका करना है भाई, ये कि जीएनवी में आपको ये सारे सर्टिफिकेट एक अंडरटेकिंग टाइप में समझो कि ये आपको जमा करना है, हेडमास्टर वाला। एक ये है हेडमास्टर, हेड ऑफ द स्कूल, वो वाला जमा करना है। अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट्स गार्जियन, अंडरटेकिंग देनी होती है, किसकी है कि भाई मैं सारी जानकारी जो है मैंने सही दी है, उसमें कोई मैंने गलत जानकारी नहीं दी है, एक अंडरटेकिंग ये है। इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर भी है अंडरटेकिंग। माइग्रेशन, नवोदय में माइग्रेशन भी होता है, तो बच्चा दूसरे राज्य में पढ़ने जाता है 1 साल, तो उसमें 30% बच्चे माइग्रेट होते हैं, वो भी है एक, ठीक है। इसमें देखो हाँ ये मेडिकल फिटनेस है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनेगा, और इसको कौन बनाएगा, देखो मैं कह रहा हूं आजकल क्या हो गया, एक जिले में लूट के 2 नाम हो गए, एक तो है ये लूट के 2 नाम हो रखे हैं, एक तो है ये महाराज, कौन, ये है सीएमओ महाराज, इसके पास कोई छोटा सा भी मेडिकल सर्टिफिकेट लेने पे 5-7 हजार रुपए तार लेंगे जेब में से, 5-7 हजार कम से कम। तो इसको सीएमओ के पास मत पहुंच जाना, ये सिविल सर्जन है, इसके पास जाओ, ठीक है। रिकमेंडेड फॉर द एडमिशन, रिकमेंडेड टू सीएमओ फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है। मतलब सीएमओ तो सबसे बड़ा हो गया, सीएमओ के पास चले गए तो 5-7 हजार गए समझो, ठीक है। तो इसके पास जाना, 2 हो रहे हैं लूट के, दूसरे नाम बता रहा हूँ, एक जिले में, बाकी सारी चीजें तो पता नहीं मुझे, लेकिन एक जिले में 2 हो रहे हैं लूट के नाम, एक तो सीएमओ और दूसरा है आरटीओ, ठीक। इनके पास चले जाओ, ये छोटे से काम करने के लिए, मुझे पता नहीं क्या चक्कर है इनका, किस बात की लूट इनको मचानी होती है, शर्म इनके अंदर है नहीं बिल्कुल भी, मतलब पूरा भाई बड़े लेवल पे चले गए, बड़े ऑफिसर हैं, इनको इतना भी नहीं आता कि 5-7 हजार, मैं बता रहा हूँ पेरेंट्स आके बताते कि सर 7 हजार मांग रहे हैं, 10 हजार मांग रहे हैं, ठीक है भाई, ये बात हो गई। मेडिकल एंटीसीडेंट होगा, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो वो एक ये हो गया आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट, SC/ST कैटेगरी सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आपका रूरल एरिया सर्टिफिकेट, ये रेवेन्यू ऑफिसर कंसर्न ब्लॉक का ये बनाएगा, वो बना लेना, अगर आप रूरल कोटा ले रहे हैं, ग्रामीण कोटा अगर आप ले रहे हैं तो ये बनेगा, ठीक है। रेजिडेंस डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका लगेगा ही, और आपका एक ये हो गया कि आपका GNV/ST में फॉर्म भरने के लिए टू बी फिल्ड बाय द अथॉरिटी अंडर तहसीलदार पेरेंट्स, ये ठीक है, सिलेक्टेड फॉर, ये हो गया। और फिर एक उन्होंने ओबीसी का सर्टिफिकेट दे ही रखा है, समझ गए। तो ये सारे सर्टिफिकेट आपके लगेंगे, इनको सारों को एक बार नवोदय में जाके, और पहले सबसे पहले जो वहां पे बच्चों का जिनका सिलेक्शन हो वहां के नवोदय में पहुंच जाओ, वहां के प्रिंसिपल भी आपको बता देंगे, एक वेरिफिकेशन हो जाएगी, उसके बाद में जो कुछ सर्टिफिकेट रह जाएंगे बाद में बन जाएंगे। ये सारी चीजें, इसमें हड़बड़ाना नहीं है, सारे बच्चों को नवोदय को तो देखो लेना ही है भाई, जब अगर बच्चे ने पेपर निकाला है तो सिलेक्शन तो उसका होना ही है, थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट में लेट हो जाता है, लेकिन अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है तो फिर आपका स्टैंड होके रहेगा। जिन बच्चे को नवोदय की, सैनिक स्कूल की दमदार तैयारी करनी है, दमदार, ठीक है, उनमें पक्का सिलेक्शन चाहिए, तो जो पट्टी पे नंबर चल रहा है ना, इस नंबर पे कॉल करके आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, ठीक है, नवोदय वगैरह तो हम समझो कि वो कहते हैं ना कि क्या, एक बराबर वाले में एक और गिफ्ट के तौर पे हम अपने बच्चों को दे देते हैं, क्योंकि सैनिक स्कूल से देखो, सैनिक स्कूल की तैयारी से बहुत ही नीचे के स्तर में आते हैं नवोदय की तैयारी। यहाँ नवोदय का पेपर 3 महीने में क्रैक हो जाता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास बच्चा सैनिक स्कूल की तैयारी करने आता तो वो तो एक वो कहते हैं ना बाय प्रोडक्ट मिल गया, साथ में क्या फ्री दे रहे हो, वो वाला नवोदय तो उसको ऐसे मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई हुई। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।